गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना लेक्चर है वो क्या है, जो आपदाएं आती हैं उन पे, यानी नेचुरल आपदाएं कौन कौन सी है। आपदाएं क्या होती है, यानी अचानक होने वाला भयानक, अपने कह सकते हैं एक्सीडेंट टाइप कुछ होना, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो पहले अपने सोचते हैं कि आपदा क्या होती है। आपदा, तो आपदा क्या है, एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूड विद सेपरेट ह्यूमन material, economic and environmental loss and impact which as the ability of affected community or society to काफ़ी यूज इट ओवन सोर्स। यानी अपने कह सकते हैं कि आपदाएं क्या होती है, वे अपने कह सकते हैं अचानक आने वाली, या फिर अपने कह सकते हैं अचानक किसी इन्वायरमेंट में हेर फेर के कारण, जैसे कि पोल्यूशन है जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन अपने पढ़ा था, पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या इन्वायरमेंट का जो चक्र है वो क्या है, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है, जिससे क्या इन्वायरमेंटल है उसका लॉस हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक है वो कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल जितना भी यानी फूड वगैरह अपने को चाहिए सोर्स है, वो क्या है, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। जिससे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जिससे कि अपने कह सकते हैं ये जो होता है, जैसे ये विस्फोट वगैरह होता है, ठीक है, या फिर अपने भूकंप आते हैं। ठीक है, ये किस कारण से आते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज के कारण, यानी इन्वायरमेंट की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें किसी ना किसी कारणवश चेंज के कारण क्या होते हैं, भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं। जैसे हीट है, इन्वायरमेंट की हीट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हीट किस लिए बढ़ रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इन्वायरमेंट प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे क्या होगी, ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा पृथ्वी पे आ रही है। सीधा पृथ्वी आने से क्या है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और वो किरणें हैं जो वापस परावर्तित होकर वापस नहीं जा रही, या फिर अपने कह सकते हैं ओजोन परत क्या करती है, उन परावर्तनीय किरणों को सोखने का काम करती है। तो क्या है, ओजोन में छेद होने के कारण वो उनको सोख नहीं पाती है। ओजोन गैस है वो कम होने के कारण, ओजोन लेयर कम होने के कारण क्या हो गया, वो सोख नहीं पाती, जिससे क्या होगा कि टेम्परेचर है भूमि का वो बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, जितने भी हिमालय पर जैसे है वहाँ पे बर्फ़ जमी है, वो क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी है सारा कहाँ पे आएगा, भूतल पे आएगा। भूतल पे आने से क्या होगा, यानी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये क्या है, एक आपदाएं हैं वो क्या है, नेचुरल भी होती है और मानवकृत भी होती है। मानवकृत की अगर बात करें तो जो विस्फोट वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं, ठीक है, गैस रिसाव होते हैं, तो ये है मैन मेड रिजल्ट। ठीक है, और अपने आज बात करेंगे यानी प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है। तो प्राकृतिक आपदाएं की अगर अपने बात करें तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब है डिसास्टर कितने प्रकार के होते हैं। डिसास्टर देखें तो क्या है, 2 टाइप की होती हैं, नेचुरल या फिर अपने कह सकते हैं इसे प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक आपदा। और दूसरा जो है वो क्या है, मैन मेड, यानी मनुष्यकृत आपदा, या मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की हुई। जैसे पॉल्यूशन बढ़ा रहा है तो ये काम कौन कर रहा है, मनुष्य बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये 2 टाइप की होती है इन्वायरमेंट में। अब इनके अलग अलग टाइप दे दिया। नेचुरल टाइप कौन कौन से होते हैं, मैन मेड टाइप कौन कौन से होते हैं। नेचुरल में देखें तो क्या है, अर्थक्वेक जिसे अपने बोलते हैं भूकंप, ठीक है, फ्लोड्स या फिर अपने कह सकते हैं बाढ़, ये जो लैंडस्लाइड होना यानी सरकना भूमि का, भूस्खलन जिसे अपने बोल सकते हैं। भूस्खलन, एविडेंस का मतलब क्या हो गया, यानी जो स्नो होती है वो क्या होती है, उनका एक अपने कह सकते हैं बाढ़ की तरह बहना, या फिर अपने कह सकते हैं स्नो स्लाइड या फिर स्नो स्खलन, या हिमपात भी अपने से बोल सकते हैं। जो चक्रवात होते हैं क्या बोलते हैं, साइक्लोन। तो इस प्रकार से ये कौन सी होगी, प्राकृतिक आपदाएं होगी। हीट,
वेस हो गई या फिर डेजर्ट जिसे अपने सूखा बोलते हैं, सूखे की स्थिति किसके कारण आती है, प्राकृतिक आपदा अपने मान सकते हैं। तो ये तो होगी प्राकृतिक आपदाएं। अब है मेन मेड डिसस्टर। मेन मेड डिसस्टर की बात करें, डिस्टेटर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियर डिसस्टर यानी अपने कह सकते हैं न्यूक्लियर विस्फोट जो होते हैं, ठीक है। केमिकल यानी केमिकल विस्फोट जो होते हैं, जैसे किसी भी केमिकल की रिएक्शन हो जाती है, जिसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है उनमें क्या है, विस्फोट हो जाता है। और बायोलॉजिकल अपने कह सकते हैं, और एक्सीडेंट या फिर ऑर्गेनिक डिसर्ट होते हैं वो आ जाते हैं। ये हो गए इसके टाइप। अब अपने बात करते हैं प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक आपदा क्या होती है, यानी इन्वायरमेंट के रेगुलर होने के कारण, रेगुलर ना होने के कारण क्या है, मेजर अपने कह सकते हैं एविडेंस आ जाते हैं, जिसके रिजल्ट से क्या होगी, नेचुरल जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाना या फिर वोल्केनिक क्विकली हो जाना या फिर अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाना, चक्रवात आ जाना या फिर जियोग्राफिकल जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो हो जाती है, जिससे क्या होती है, लाइफ का लॉस होता है और प्रॉपर्टी का लॉस होता है, यानी जन धन की अपने कह सकते हैं हानि जो होती है वो होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसका जिम्मेदार भी अपने कह सकते हैं, एक इस पे डिपेंड करता है, यानी कितना लॉस हो रहा है, यानी लाइफ का कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, जन जो मर रहे हैं उनका कितना लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी का कितना लॉस हो रहा है, वो उसकी पॉपुलेशन एबिलिटी होती है उस पर निर्भर करती है, और वो कितने टाइम में क्या है रिकवर कर सकते हैं। जिससे प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप, ठीक है, चक्रवात, सूखे का पड़ना, भूमि का अपने कह सकते हैं भूस्खलन जिसे अपने बोलते हैं, ठीक है, बाढ़ का आना या फिर अपने कोई वायरस वगैरह, जैसे अभी पिछले 2020 में आया था कोरोना जो वायरस था, उससे क्या है काफ़ी अपने कह सकते हैं जन धन की हानि जो हुई है वो ही है। तो ये क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले अर्थक्वेक या फिर अपने कह सकते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप किसका रिजल्ट माना जाता है कि अर्थ की जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, ठीक है, वो करेक्शन करती है, जिसमें क्या होती है, जिसकी एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर अपने कह सकते हैं जो भूमि करेक्ट रिलीज करने वाली जो एनर्जी होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है, उनका दोनों का अपने कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिसमें टाइप, साइज और अर्थ जो भूकंप है वो पीरियड आ जाता है, अपने कह सकते हैं भूकंप की स्थिति जो है वो बन जाती है। यानी भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या है पूर्वानुमान द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता, अपने कह सकते हैं पहले से ही क्या है उसका पता नहीं लगाया जा सकता कि भूकंप है वो कब आने वाला है और कहाँ पे आने वाला है। जैसे कि महाराष्ट्र के लोतुर में जो घटी भूकंप की घटना है वो भयंकर प्राकृतिक आपदा है, यानी अपने इंडिया में देखें तो कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की अपने कह सकते हैं महाराष्ट्र के जो लातूर है वहाँ पे जो भूकंप के यानी काफ़ी भीषण मात्रा में क्या है वहाँ पे भूकंप आया था। इसके अलावा अपने कह सकते हैं चीन और जापान में क्या है 1976 में जो भूकंप आया था वो भी क्या था, काफ़ी अपने कह सकते हैं जन धन की वहाँ पे हानि हुई था। यूएसए में जो अप्रैल 1906 में भूकंप आया था, ठीक है, उसमें भी काफ़ी क्या है जान माल की हानि हुई थी। भारत में अगर अपने देखें तो क्या है, ज़्यादातर जो भूकंप होते हैं दक्षिणी मध्य उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे आया था, यानी 4 सितंबर भारत में कब आया था, सबसे भयंकर अगर अपने भूकंप का देखें तो सबसे भयंकर जो भूकंप था वो कब आया था, 4 सितंबर 2002। चार सितंबर 2002 में क्या है यहाँ पे भूकंप आया था, कहाँ पे, दक्षिणी मध्य उत्तरी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे आया था। उसमें क्या है काफ़ी अपने कह सकते हैं जन मन अपने कह सकते हैं जन की हानि हुई थी, ठीक है, और वो क्या है बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, जिसमें क्या है वो सबसे भयंकर अपने कह सकते हैं इंडिया में भूकंप जो है वो माना गया है। अब है कि प्राकृतिक आपदाएं होती है वो कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से एरिया में और कब कब आई है इंडिया में, तो ये आप देख लेते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर में देखें तो क्या है जो भूकंप था वो अक्टूबर 2005 में आया था, सबसे भयंकर जो अपने कह सकते हैं भूकंप है वो क्या है अक्टूबर 2005 में आया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे भूस्खलन जो हुआ था वो क्या था, फरवरी 2005 में यहाँ पे भूस्खलन भी हुआ था जम्मू कश्मीर में।
इसके बाद सेकंड अपनी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, जो भूकंप है वो अक्टूबर 1991 में सबसे भयंकर जो अपने कह सकते हैं भूकंप माना गया है। इसके अलावा अप्रैल 1999 भी क्या है, यहाँ पे भूकंप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने कह सकते हैं आया था। इसके अलावा क्या है, बिहार में क्या है, जो बाढ़ है वो आई थी 2008 में, यानी 2008 की सबसे भयंकर बाढ़ कहाँ पे आई थी, बिहार में। ठीक है, अगस्त 2008। इसके बाद क्या है, बिहार में 2004 में भी क्या है अपने कह सकते हैं फ्लो या बाढ़ जो है वो काफ़ी आई थी। बिहार के अलावा अपने कह सकते हैं बांग्लादेश में भी क्या है, इसका लेवल काफ़ी हाई रहा था। तो ये थोड़ा सा देख लेना कहाँ पे, कौन से एरिया में कहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आए थे। वेस्ट बंगाल में जैसे 2009 में आए थे। ठीक है, और एशिया है वहाँ पे क्या था, सुपर जो अपने कह सकते हैं सुलोन है अक्टूबर 1999 में आया था। इसके अलावा जो सबसे भयंकर है उसे रेड से लिखा हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र है, वहाँ पे जो बाढ़ थी वो जुलाई 2005 में आई थी। और जो ये भूकंप है ये कब हुआ था, 1993 में आया था। ठीक है, और गुजरात में जो अभी अपने कह सकते हैं 2001 में क्या है, काफ़ी अपने हाई झटके या फिर काफ़ी भयंकर भूकंप जो है वो देखने को मिला था। तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है, जैसे कौन कौन से एरिया में कौन कौन से, ये पूरे इंडिया का अपने कह सकते हैं रिकॉर्ड दिया गया है 2008 तक का। उसके बाद है अर्थक्वेक, जिसे अपने बोल सकते हैं, ये तो अपने पढ़ लिया था अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, इसके बाद है बाढ़ क्या आती है कि जैसे या तो क्या है वर्षा का अधिक होना, यानी जो वर्षा का जल है, ठीक है, उसकी अधिक मात्रा होना, वर्षा जल की अधिकता के कारण, यानी लगातार क्या है वर्षा का होने से क्या होगा, बाढ़ जैसी स्थिति होती है वो बन जाती है। या किसी कृषि विज्ञान के अपने क्रांति के अनुसार ही क्या है, वहाँ पे बाढ़ जो स्थिति है वो काफ़ी हैवी अपने कह सकते हैं बनती जा रही है। जैसे वाटर जो ओवरफ्लो का होना वो क्या होता है, एक प्रकार से बाढ़ कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है वाटर जो बॉडीज या फिर क्या है नहरें हैं, लैंक्स वगैरह है, मोटे बांध जो है वो टूट जाते हैं, जिससे क्या है उसका रिजल्ट क्या होता है, जो पानी है वो क्या है जहाँ पे पॉपुलेशन है जो रह रही है वहाँ पे जाके क्या है उनके घर बार जो होते हैं उनको तबाह कर देते हैं। उनका जितना भी अपने कह सकते हैं इतना तेज़ फ्लो होता है कि पूरी तरह से अस्त व्यस्त करते हैं, जनजीवन को क्या है पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। तो पानी के द्वारा क्या है, पानी के ओवरफ्लो को अपने क्या बोल देते हैं, बाढ़ या फ्लो बोल देते हैं। अगर विगत वर्षों में बाढ़ की घटनाएं देखें तो क्या भारत व चीन में जो बाढ़ आई थी वो क्या थी, अगस्त और सितंबर 2002 में आई थी। ठीक है, और बरसात के कारण आई थी अगस्त और भारत व चीन में। भारत व चीन में कब आई थी, 2002 में आई थी, अगस्त और सितंबर में। दो हजार दो में, और किसके कारण आई थी, वर्षा जल के कारण, रेन वाटर जो था उसके कारण। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट अपने देखें तो क्या है, जो दक्षिण फ्रांस में बाढ़ आई थी, ठीक है, जिसमें क्या है 29 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तथा दूसरी तरफ हमने कह सकते हैं सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। दूसरा अगर अपने फर्स्ट जो है भारत व चीन की, दूसरी कौन सी है, फ्रांस या फिर दक्षिण फ्रांस अपने भी कह सकते हैं, दक्षिणी फ्रांस, जिसमें क्या हुआ कि 29 लोगों की तो क्या है मौत हो गई थी, और सैकड़ों जो लोग थे वो क्या थी, बेघर हो गए थे। इसलिए अगर अपने देखें तो क्या है अल्जीरिया में बाढ़ जो आई थी 2002 में। ठीक है, कहाँ पे आई थी, अल्जीरिया।
2002 में जो बाढ़ आई थी, ठीक है। यानी 2002 में क्या था, यहाँ पे बाढ़ जो है मौसम में गैप नहीं, जानलेवा बाढ़ से क्या है अनेक प्रकार के अपने ये भी किसके कारण आई थी, वर्षा जल के कारण। जो वर्षा का जल था उसके कारण क्या है उनको बाढ़ का सामना करना पड़ा था, ये कह सकते हैं वर्षा जल के कारण। उसके बाद देखें तो क्या है, फोर्थ अपना देखते हैं तो क्या है, अल्बे नदी में क्या है बाढ़ आई थी, ये भी क्या है 2002 में आई थी। बाकी जो है वर्षा जल के कारण आई थी, और ये क्या है नदी में बाढ़ आना, अल्बे नदी में बाढ़ आना, ये भी कब आई थी 2002 में। या फिर अपने कह सकते हैं केंद्रीय यूरोप के अल्बा नदी में क्या है 2002 में बाढ़ आई थी, जो कि क्या 100 वर्षों में आई बाढ़ का भयंकर बाढ़, यानी सबसे भयंकर बाढ़ मानी गई थी। 2002 में आई थी, नदी में आई तो सबसे भयंकर। सबसे भयानक अपने कह सकते हैं बाढ़ थी विगत 100 वर्षों की। ठीक है, इसके अलावा अपने देख सकते हैं ड्यूनियर नदी में बाढ़ आई थी, ठीक है, वो कब आई थी 2002 में। भारत में बांग्लादेश में जो बाढ़ आई थी वो क्या है जुलाई 2002 में आई थी। दक्षिण पूर्वी टक्सा में बाढ़ जो है वो भी 2002 में आई थी। तो ये अपने देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी बाढ़ जो है वो कब कब आई थी। तो ये हो गया अपना आज का बाढ़ के बारे में, यानी बाढ़ क्या होती है और कहाँ पे क्या सबसे भयंकर जो बाढ़ है वो मापी गई है। अब है लैंड स्लाइड, जिसे अपने कह सकते हैं भूस्खलन, यानी भूमि का क्या है जियोग्राफिकल जो फिनोमिना है उसके इनसाइड रेंज के कारण क्या होता है, यानी अंदर की अपने कह सकते हैं जो औसत अपने कह सकते हैं रेंज जो होती है उसमें किसी न किसी कारणवश से क्या है कोई कारण आ जाता है, जिससे क्या है भूमि की जो ऊपर वाली परत होती है वो खिसक जाती है। ठीक है, जिससे क्या है भूमि में या तो बड़ी बड़ी दीवारें बन जाती है, या फिर क्या है भूमि का ऊपर वाला एरिया है वो क्या है पूरी तरह से आदर से खिसकर दूसरी जगह पे अपने कह सकते हैं स्लाइड हो जाता है। तो इसे अपने क्या बोलते हैं भूस्खलन। यानी भूमि का एक प्रकार से स्खलन होना। तो ये किस कारण होता है, यानी जियोग्राफिकल फिनोमेना है उनके कारण, या डीप फ्यूचर जो अपने कह सकते हैं उनके कारण भी क्या होते हैं ये प्रोसेस जो होती है हो सकती है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं एवरेस्ट, जिसे अपने बोलते हैं हिम स्नो स्लाइड, या फिर बर्फ़ का क्या है एक स्नो का क्या है एक बड़े अपने कह सकते हैं भूकंप की तरह आंधी की तरह क्या होता है इनका स्लाइड होना, यानी काफ़ी मात्रा में जो बर्फ़ है वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह में उनका मैकेनिज्म, यानी बड़ी बड़ी पहाड़ों पे जो स्नो होती है उसका स्नो पैक्स का क्या है एक अपने कह सकते हैं स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है रिसाव होना, वो क्या कहलाता है एविडेंस अपने कह सकते हैं वास कहलाता है। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नो होती है जो एक क्षेत्र से क्या है दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कि अपने डायग्राम में देख रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा स्नो है जो क्या है जहाँ पे खाली जो एरिया है वहाँ पे क्या है आ रही है, इनका जो प्रवाह है वो होता जा रहा है। उसके बाद है चक्रवात। जो चक्रवात का तो क्या है इसमें क्या है जो जियोग्राफिकल अपने कह सकते हैं एरिया होता है या फ्लूइड होता है उसमें मेंटेन किसी कारण से क्या होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, या अंदर की जो हीट होती है भूमि के 7 परत पाए जाते हैं, तो अंदर वाला जो अपने सबसे नीचे का जो परत होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर उसमें क्या है कोई गैसीय रिएक्शन के कारण क्या होता है एकदम से क्या है विस्फोट होना, जो अंदर वाला जो पूरा अपने कह सकते हैं पार्ट होता है उसको क्या है बाहर की तरफ बढ़ जाना, वो क्या कहलाते हैं चक्रवात। तो ये भी क्या है एक प्राकृतिक आपदा अपने कह सकते हैं मानी गई है। ठीक है, इसके बाद है हीट वेव। हीट वेव किसके कारण होता है, यानी इन्वायरमेंट में बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है यानी टेम्परेचर का बढ़ना। तो इसमें क्या होता है इन्वायरमेंट का तो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ने से क्या है जो गैसेस की लेयर्स है वो क्या है एक तो ज़्यादा होती जा रही है, एक क्या है जो प्रकाश की किरणें होती है वो भूमि पे आके वापस नहीं जाती, जिससे क्या होता है कि भूमि का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण भी क्या होती है ह्यूमन बॉडी या फिर अपने कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी की स्किन के कुछ रोग जो होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे अपने बाढ़ की स्थिति हो जाना वो भी किसके कारण होता है टेम्परेचर के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण होता है। उसके बाद है सूखा। सूखा तो सूखा क्या होता है, यानी अपने कह सकते हैं इन्वायरमेंट में चेंज के कारण क्या है
एटमॉस्फेयर में चेंज के कारण क्या है कि जो वर्षा की अपने कह सकते हैं औसत मात्रा होती है उतनी वर्षा वहाँ पे नहीं हो पाती, जिससे क्या है सूखे की स्थिति आ जाती है, यानी पानी का भरपूर मात्रा में वहाँ पे नहीं होने से क्या है वहाँ पे जो पानी की कमी आ जाती है, जिससे क्या है वहाँ की मृदा होती है वो पूरी तरह सूख जाती है और जो वनस्पति होती है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उसी कंडीशन को अपने क्या बोल देते हैं, सूखा बोल देते हैं। तो इसमें कुछ भी इतना समझाने वाला नहीं है। सूखा क्या होता है, बाढ़ क्या आती है, साइक्लोन्स क्या होती हैं, ये होगी अपनी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, यानी कौन कौन से क्या होते हैं। जो मैन मेड है या फिर अपने कह सकते हैं आर्टिफिशियल आपदाएं होती है या मनुष्य द्वारा उत्पन्न की हुई आपदाएं होती हैं, उनके बारे में अपने क्या है कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।